विजय डोगरा ने हिमाचल प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार की विफलताओं पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकारें अपनी चौतरफा विफलताओं के चलते अब जनता के सामने ऐसे खोखले नारे और बचकाने नैरेटिव लेकर आ रही हैं कि लोग देर से ही इनके कारनामे की असलियत समझने लगे हैं। किसान बिल हो या श्रम कानून बिल, मुद्दों से भटकने के लिए अब ना तो कंगना रनौत, ना कोरोना, ना चीन के साथ सीमा विवाद, ना नागरिकता बिल, कुछ भी अब इनके चेहरे का नकाब बचाए रखने के लिए सक्षम नहीं है। यह उद्गार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विजय डोगरा ने आज संवाददाता सम्मेलन में व्यक्त किए। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, ऐसे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, आज इस कोविड-19 के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में जो ये दिखाना चाहते थे आम आदमी तक, आम जनमानस तक जो बात पहुंचाना चाहते थे, मैं समझता हूं कि आज हर आदमी त्रस्त है और एक भूल से दूसरी भूल से तीसरी भूल और गलती पे गलती करते जा रहे हैं। लेकिन आम जो नागरिक है, आम नागरिक आज इस बात को समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी थी जो पूरे विश्व व्यापक बीमारी थी। उसमें भी कांग्रेस ने अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए, कांग्रेस ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए प्रदेश में ये कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका स्वतः ही निभाएगा और सरकार जो अच्छे कार्य करेगी, सरकार के साथ हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन पहले दिन से लेकर आज दिन तक प्रदेश की जो जयराम सरकार है, उन्होंने एक ही काम किया कि विपक्ष तो सिर्फ बातें करने के लिए बना है। लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष ने जो कारगर भूमिका इस प्रदेश में आदरणीय कुलदीप सिंह राठौर और हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में जिस हिसाब से विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है, वो बहुत कारगर सिद्ध हुई। लेकिन आज जिस हिसाब से आज ये जो किसानों का जो बिल, जिसके ऊपर आज पूरा देश त्रस्त है, हिमाचल के किसान त्रस्त हैं, सड़कों पे हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सरकारें हैं, इनके सरकारें आज सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि सरकारें ये कह रही हैं कि हमारे ये जो किसान बिल है, ये तो 70 वर्षों से जो किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा था, उस उत्पीड़न को आज किसानों के हित में लिया गया फैसला ये बता रहे। अगर ये किसानों के हित में लिया हुआ फैसला होता तो इस देश के 100% किसान आज सड़कों पे क्यों हैं? उसके बारे में जवाबदेही किसकी है? और सरकार, ना केंद्र की सरकार सुनने के लिए तैयार है, ना प्रदेश की सरकारें सुनने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हमारे जो किसान जो इस देश को अन्न पैदा करके देते हैं, आज उन सबको हाशिए पे पहुंचा के जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग इनके संपर्क में है, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे जयराम सरकार हो, उन सबको ये महत्व देने के लिए, उन सबको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे काम ये लोग कर रहे हैं। और इसका अब जनता ने समझना शुरू कर दिया। अब जितनी मन की बात ये करते हैं, मुझे ये लगता है ये मन की बात भी खोखले विचारों से करते हैं। और अगर मन की बात से अगर आदमी को रोटी मिल सकती होती तो हर आदमी मन की बात करता। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता और आज दिन तक जितने प्रधानमंत्री रहे उनकी दूरदर्शिता और प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री रहे उनकी दूरदर्शिता के साथ ये देश खड़ा है, प्रदेश खड़ा है। मुझे ऐसे लगता है कि आज जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या, ये जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकारें जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पे आज आतुर हैं, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां पे इस देश का विघटन होने की कगार पे हम लोग खड़े हैं। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल है कि आदमी आज रोजगार के लिए तत्पर है और ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इतने रोजगार दे दिए। अगर इतने रोजगार दे दिए तो जिनकी कोरोना महामारी के इस काल में जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, उन बेचारों की नौकरियां क्या हैं? वो बेरोजगार युवा, आज इतने पढ़े लिखे युवा अगर आज घर बैठे हैं, उनके बारे में किस सरकार ने सोचा? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है इस देश को खोखला करने के लिए। और जो ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि देश की एकता और अखंडता के साथ अगर कोई समझौता करेगा तो कांग्रेस उसको टूटने नहीं देगी। और कांग्रेस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी। और अगर सड़कों पे आके अगर हमें अपना खून भी बहाना पड़ा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी शालीनता के साथ, व्यवहार कौशल होकर लोगों के साथ तारतम्य बिठाकर बात करती है। ये सरकारें आज सुनने के लिए तैयार नहीं। कुटलहट समाचार के लिए रोहित चंद्र की रिपोर्ट। धन्यवाद।